गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 7 जुगनू, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड किया था। आज हम उसकी मश्क यानी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मीनिंग्स, तो आइए देखते हैं। नींद उचट जाना, तो इसका मीनिंग होता है नींद गायब हो जाना या नींद ना आना। फिर है पानी खुल गया, तो इसका मीनिंग होता है बारिश के बाद अबर यानी बादल छट गया और बारिश होने के बाद का मौसम साफ हो गया। फिर है गुलशन, तो गुलशन का मीनिंग होता है बाग या चमन। फिर है गुबार, तो गुबार का मीनिंग होता है गर्द यानी धूल मिट्टी। फिर है बेदार, तो बेदार का मतलब होता है जागी हुई या जागा हुआ। फिर है रो यानी रफ्तार या रवानी। फिर है जमाल, तो जमाल का मीनिंग होता है खूबसूरती या हुस्न। तवारिश, तवारिश का मतलब होता है टपकना। चुनार, चुनार का मतलब होता है पहाड़ी और ठंडी इलाकों में पाए जाने वाला एक दरख्त जो खराब मौसम में बिल्कुल सुर्ख यानी लाल रंग का हो जाता है। फिर है जुल्मत, तो जुल्मत का मीनिंग होता है यहाँ पर अंधेरा। इसके आगे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नींद, रो, तवारिश, चिनार और जुल्मत। इसके आगे है गौर कीजिए, तो इसमें क्या है, रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। सॉरी, पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मुतज़ाद यानी ऑपोजिट लफ्ज़ हैं, लेकिन खूबी ये है कि इन अल्फाज से रात के अंधेरे में जुगनू की रोशनी बयान की गई है। इस खूबी को दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती अल्फाज से बदला गया है। यानी ऊपर वाले में रोशन, जुल्मत, रोशन और अंधेरे को जुगनू की रोशनी को जुगनू से और अंधेरे को रात से बताया गया है, और नीचे वाले मिसरे में जुल्मत को अंधेरे से और मोती को रोशनी से बताया गया है। इसके आगे है सोचें और बताएं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं। तो जुगनू बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हो गई। तो लगातार हवा चलने से जुगनू की बारिश होने लगी, यानी ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन जुगनू की रोशनी से चारों तरफ उजाला हो गया था। बाग में कौन जाग रहा था। तो बाग में चमेली का पौधा जाग रहा था। शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है। तो शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है कि वो हीरे की तरह चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हीरे के पर लग गए हो और वो उड़ रहा हो। परियों की बारात जा रही थी, इसका क्या मतलब है। तो शायर का यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अंधेरी रात में जिस तरह जुगनू चमक रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी परियां अपने सफ़ेद लिबास में जा रही हो और उनके वो लिबास चमक रहे हों, इसलिए शायर ने जुगनू को परियों की बारात कहा है। इसके आगे वाला है मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है इनको सही वर्ड चूज़ करके भरना है। तो फूलों से डैश हुई थी या चमेली, यानी चमेली क्या हुई थी, फूलों से लदी हुई थी। फिर है किस्मत ही चमक गई फ़ज़ा की। फिर है होने लगी जुगनू की बारिश। हीरों में पर लगे हुए थे, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। तो इस तरह से आपको सही वर्ड चूज़ करके यहाँ पर भरना है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाए, तो ये आपको खुद करना है अपनी होमवर्क कॉपी में। फिर है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के हम काफ़िया लफ्ज़ नज़म में से तलाश करके लिखें, यानी यहाँ पर दे रखा है अकेली, तो इसका हम काफ़िया होगा चमेली, यानी जिसका लास्ट वर्ड सिमिलर हो यानी एक जैसा हो, तो इसमें लास्ट वर्ड क्या है ये। तो इसी तरह चमेली अगर हम लिखेंगे तो उसका भी लास्ट वर्ड क्या होगा, ये। तो अकेली का सिमिलर होगा चमेली, तवारिश का बारिश, अंधेरा का सवेरा और अंधेरी का मेरी।
इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी खुद से करना है अपनी होमवर्क कॉपी में। अमली काम, इस नज़म से वो अशआर अपनी कॉपी में नकल कीजिए जिनमें जुगनू, बाग और चिनार के अल्फाज आए हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है, वो वाले शेर इस नज़म में से ढूंढ के लिखने हैं जिसमें जुगनू, बाग और चिनार लफ्ज़ आए हों। सो आई होप आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।